एवरीवन, आज से हम इंग्लिश ग्रामर का वोकैब सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही साथ उसमें उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी उसी के साथ कवर करते चलेंगे। तो हमारा आज का पहला शब्द रहने वाला है एम्बेलिश, जिसको हिंदी में कहते हैं सजाना। इसका मतलब है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल बाय एडिंग समथिंग और डेकोरेटिंग टू इट। मतलब कि किसी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाना किसी और चीज़ को उसमें ऐड करके या फिर उससे डेकोरेट करके। इसका इसका वो जो इंग्लिश मीनिंग है वो है एम्बेलिश, और हिंदी में कहते हैं इसको किसी चीज़ को सजाना। अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। इस पहला सिनोनिम है डेकोरेट, फिर एनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एडोन, ऑर्नामेंट और कैपेरिजन। तो डेकोरेट मतलब कि सजाना, ये हमने नॉर्मली बहुत इजीली सबको यूज़ करते हुए देखा है। कहीं का भी डेकोरेशन होता है या फिर डेकोरेट करते हैं हम किसी को, यानी कि हम उसको सजाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इनहेंस, इसी के सिनोनिम्स में। तो इनहेंस एक वर्ब है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ की क्वालिटी, अमाउंट या फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही इनहेंस कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गार्निश। गार्निश भी एक वर्ब है। गार्निश में आता है टू डेकोरेट फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। मतलब कि किसी खाने को किसी और खाने की बहुत छोटे अमाउंट से सजाना, उसको गार्निश करना। जैसे कि हम धनिए से सब्जी को गार्निश करते हैं, या फिर किसी भी और चीज़ को हम किसी और खाने की चीज़ से अगर हम सजाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गार्निश करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई एक वर्ब है और इसका मतलब है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड। टू एम्पलीफाई इज ऑल्सो टू एड टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन समथिंग। मतलब कि टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड, मतलब कि किसी साउंड की क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी शक्ति को बढ़ाना। मतलब किसी चीज़ के साउंड के सिस्टम को इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना। तो इसको कहेंगे हम एम्पलीफाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है यहाँ पे डेक। टू डेकोरेट और एड समथिंग टू मेक एन इफेक्ट। मतलब कि किसी चीज़ को सजाना किसी और चीज़ से, उस चीज़ को और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये डेक भी इसी का एक सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एडोन, जो कि एक वर्ब है, टू एड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और अ थिंग। मतलब कि किसी इंसान में और किसी चीज़ में किसी डेकोरेटिव, किसी सजावटी चीज़ को जोड़ना, ये होता है एडोन। उस चीज़ को और ज़्यादा एम्पलीफाई करना, मतलब कि उसको और ज़्यादा सुंदर बनाना। तो एडोन भी एम्बेलिश का ही एक सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट एक नाउन है। डेकोरेशन दैट इज एडेड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ समथिंग। मतलब कि ऑर्नामेंट का भी मतलब यहाँ पे सजाने से ही है। ये लाइन यहाँ पे कहती है कि डेकोरेशन दैट इज एडेड टू इंक्रीज ब्यूटी ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाए, ऐसी सजावट ऑर्नामेंट कहलाती है। इसको ऑर्नामेंट बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आता है हमारा कैपेरिजन, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ डेकोरेटिव कवरिंग फॉर अ हॉर्स। मतलब कि कैपेरिजन घोड़े को ढकने वाला एक सुंदर सा कवर होता है, जिसको हम कैपेरिजन बोलते हैं, और ये एक नाउन होती है। अब हमने एम्बेलिश के सभी सिनोनिम्स को जान लिया है। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला आता है इसमें डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एडोन, ऑर्नामेंट और कैपेरिजन। तो ये सभी हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स को, कि इसके एंटोनिम्स में क्या क्या आता है। तो इसका पहला एंटोनिम आता है डिफेस। मतलब डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बिलिटिल, अंडरस्टेट और रियून। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं एम्बेलिश के। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, तो इसके एंटोनिम्स होंगे किसी चीज़ को बेकार करना, खराब कर देना। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट वर्ड है डिफेस एंटोनिम्स में। डिफेस एक वर्ब होती है और इसका मतलब यहाँ पे हमने दिया है कि टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट। मतलब कि इसका यहाँ पे ये है किसी
चीज़ को लिखने के द्वारा या फिर ड्रॉ करने के द्वारा उस चीज़ को बिगाड़ देना, उस चीज़ को पूरी तरह से डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, यही डिफेस कहलाता है। अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम इसको ऐसे बिगाड़ दे पेन चला के, तो ये भी डिफेस हो जाएगा, ये पेज डिफेस हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब। ब्लेमिश, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ब्लेमिश, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ये एक वर्ब होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी लिटिल, बी लिटिल भी एक वर्ब है। तो इसका मतलब है टू मेक अ पर्सन और एन एक्शन सीम एज इफ ही शी और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कि किसी, टू मेक अ पर्सन और एन एक्शन सीम एज, मतलब कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी एक्शन को इस तरह से दिखाना कि वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको दिखाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे बी लिटिल, जो कि एक वर्ब है। तो अब हम नेक्स्ट अपना वर्ड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है अंडरस्टेट, जो कि लास्ट वर्ड है इसी के एंटोनिम का। अंडरस्टेट भी एक वर्ब है। इसका मतलब है टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट मेक्स इट सीम्स लेस इम्पोर्टेंट, सीरियस, बैड, ईटीसी देन इट रियली इज, मतलब कि किसी चीज़ को इस तरह से दिखाना कि इस तरह से दिखाना कि वो बहुत ही कम ज़रूरी, बहुत ही कम सीरियस और बहुत बेकार दिखाई दे, जितना कि वो एक्चुअल में है। इसको हम बोलते हैं अंडरस्टेट करना, लाइक आप इट में। तो यहाँ पर ये वही वाला अंडरस्टेट है कि मुझे औरों से कम मत समझो, लाइक वही किसी चीज़ को उससे, उसकी इम्पोर्टेंस है उसको कम दिखाना, उसको नीचा दिखाना ही अंडरस्टेट कहा जाता है। तो हमने आज एक शब्द जाना एम्बेलिश, और उसके हमने सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी जाने। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो वर्ड रहने वाला है वो है प्रोडिगल। तो नेक्स्ट वीडियो कब लेके आनी है, फटाफट से लेके आएंगे हम, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।